ऑनलाइन क्राइम के इस दौर में साइबर अपराधी आपके डर और भ्रम का फायदा उठाते हैं। इसी का नतीजा है डिजिटल गिरफ्तारी यानी कि डिजिटल अरेस्ट। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये आपके भरोसे, आपकी भावनाओं और आपके पैसे पर एक व्यवस्थित हमला है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में बात करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। 2024 में ही दुनिया का पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जारी हुआ। मैपिंग ग्लोबल जियोग्राफी ऑफ साइबर क्राइम विद द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के नाम से इसमें बताया गया कि दुनिया भर में कहां-कहां साइबर अपराध सबसे ज्यादा हो रहा है। लिस्ट में 15 देशों के नाम थे। पहले नंबर पर रूस, यूक्रेन दूसरे, तो तीसरे नंबर पर चीन को साइबर क्राइम में सबसे टॉप पे बताया गया था। इसमें भारत 10th नंबर पर था। भारत में साइबर क्राइम और ठगी कोई नई बात नहीं है। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही डिजिटल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के आंकड़े भी आसमान छू रहे हैं। ठग नायाब तरीके ढूंढ रहे हैं और चूना लगा रहे हैं लोगों को। क्या आम और क्या खास, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। पर हाल में ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का नाटक कर किसी को ठगने का जो मामला है वो सामने आया और वो खुद ही सनसनीखेज है। दरअसल वर्धमान समूह के चेयरमैन और पंजाब के प्रसिद्ध उद्योगपति ओसवाल से करीब 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। ठगों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक नकली ऑनलाइन सुनवाई में बुलाया और जेल भेजने की धमकी देकर उनसे यह रकम ट्रांसफर करवा ली। इस तरह की ठगी को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर क्राइम्स का शिकार हुए ओसवाल इकलौते नहीं है। भारत सरकार ने मई में चेतावनी जारी की थी कि डिजिटल अरेस्ट के मामले में जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में आम लोगों से लेकर के अधिकारी और बिजनेसमैन तक इस तरह की ठगी का शिकार हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और ये कैसे अंजाम इसे दिया जाता है, कैसे बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं इसमें और इससे बचा कैसे जाए। साइबर ठगों ने फ्रॉड का ये नया तरीका खोजा है। डिजिटल अरेस्ट में पर्सनल या कोरियर में ड्रग्स, बैंक खाते में गलत ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जैसे ठगी के तरीके बहुत अपनाए जाते हैं। ऐसे मामलों में ठग लोग जो है वो पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम, इनकम टैक्स या नारकोटिक्स अधिकारी के यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं, झूठा आरोप लगा करके डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं, मानसिक तौर पर पीड़ित करने और उन्हें तोड़ने और डराने को अपना हथकंडा बनाते हैं। ठीक ऐसे ही ओसवाल के साथ भी हुआ। ठगों ने खुद को केंद्रीय जांचकर्ता बताकर उनसे संपर्क किया और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संदिग्ध बताया। उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्ट सुनवाई का भी आयोजन किया जिसमें एक व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का जो रूप है वो धारण करके बैठे हुए थे। इसके बाद उनसे कहा गया कि वो जो अपने हिस्से की सारी रकम है उन्हें एक खाते में जमा करा दे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से लगभग 5.25 करोड़ रुपए की जब्ती की जा चुकी है। भारत में इस तरह के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी ये मानी जा रही है। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी होगी। कभी भी किसी आपराधिक कॉल या फिर मैसेज का जवाब नहीं देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ही कभी आप अज्ञात खातों में पैसे ट्रांसफर ना करें। याद रखें कि डर उनका हथियार है और ज्ञान आपका। दरअसल इंटरनेट ने, बैंकिंग ने भुगतान और व्यक्तिगत डेटा को डिजिटल बना करके रख दिया है। साइबर अपराधी इसी कमजोर मोबाइल फोन डेटा का फायदा उठाते हैं। कल्पना करिए कि आप अपने ही घर में बंधक बने हैं, लेकिन अपने मोबाइल फोन के जरिए आप हैरान हो जाएंगे कि पीड़ित 48 घंटे तक अपने फोन से चिपके रहते हैं और डरे हुए रहते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस या सरकारी अधिकारी दूसरी तरफ है। पीड़ितों को लगता है कि उन्हें 48 घंटे के भीतर अपना पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन ये सब कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है। एक लड़की को 15 घंटे तक उसके फोन पर बंधक बनाकर रखा गया। वो पूरी तरीके से डरी हुई थी और धोखे से अपनी जीवन भर की सेविंग उसने ट्रांसफर कर दी। इंटरनेट की तेजी से विकसित होती दुनिया में दूरियां कम हो गई हैं और जानकारी पलक झपकते ही उपलब्ध हो जाती है। लेकिन इस डिजिटल क्रांति के बीच अपराधियों की नई नस्ल भी पैदा हो गई है जो छिपी हुई है। जैसे जैसे हमारे बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी हमारे मोबाइल डिवाइसेस और सोशल मीडिया पर स्थानांतरित होते जा रहे हैं, साइबर अपराधियों को हमारे डर का फायदा उठाने का एक सुनहरा अवसर भी मिल रहा है। ऐसा ही एक भयानक स्कैम के डिजिटल अरेस्ट, जहां साइबर ठग फोन पर डर और हेरफेर के जरिए अपने शिकार को बंधक बनाकर रखते हैं। जरा सोचिए कि अगर आप अपने मोबाइल के सामने घंटों तक फंसे हुए हैं, ये मानते हैं कि आप
कानूनी एजेंसी के साथ गंभीर संकट में है, जिसमें पुलिस की भर्ती में एक शख्स चेहरा वाला व्यक्ति वीडियो कॉल कर आपके साथ है। ये पुलिस अधिकारी या केंद्रीय एजेंसी के एजेंट के रूप में पेश आते हैं। वो आपके डर का फायदा उठाते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपको मोबाइल का दुरुपयोग किया जा रहा है या आपके पते पर या पते से अवैध सामान भेजा गया है। पीड़ित को उनके फोन पर एक फर्जी गिरफ्तारी वारंट मिलता है, जिनसे उनकी जो घबराहट है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आगे की जांच के नाम पर पीड़ित को अपने सारे पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। ठग वादा करते हैं कि 48 घंटे के भीतर वो पैसे जो है वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ झूठ होता है। पैसा कभी वापस आपके खाते में नहीं आएगा। उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में पेश आकर और झूठे आश्वासन देकर ठग अपने शिकार को ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने कानून का पालन नहीं किया, यानी उनके बताए अनुसार काम नहीं किया, तो जेल की सजा या इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है। साइबर अपराधी हमारे डर और भरोसे पर फलते फूलते रहते हैं। ये हमेशा एक कदम हमसे आगे रहते हैं, धोखा देने और हमारे मन की शांति को छीनने के लिए नए नए तरीके गढ़ते रहते हैं। इस खतरे का एकमात्र समाधान हमेशा अलर्ट और सावधान रहना है। इन साइबर ठगों की चालों को समझना और खुद को उनका अगला शिकार बनाने से बचाए रखना ही आपका अल्टीमेट एजेंडा होना चाहिए। तो ये है डिजिटल अरेस्ट, और कैसे बचना है इसका आपको मालूम है। हमेशा अवेयर रहिए, सावधान रहिए, जानिए कि आपके कोई भी पर्सनल डेटा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, और अगर यदि जानता है तो ऑफिशियल जो प्रोसेस है उसे फॉलो करिए। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए, जानकारी से जुड़े रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।